हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है द लॉयन एंड द पिग, यानी शेर और सुअर। यहाँ पर लायन और पिग के पहले द का प्रयोग किया गया है क्योंकि हम किसी खास लॉयन और किसी खास पिग यानी सुअर की हम बात कर रहे हैं। तो आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को समझने के लिए और इंग्लिश को सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, वीडियो को ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो आपका जो इंग्लिश की पढ़ने की समस्या है, यानी जो वर्ड को कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे, ये सारी समस्या आपकी दूर होगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझने का प्रयास करना है, तो आपको बहुत सारी नई नई वर्ड मीनिंग और ग्रामर भी सीखने को मिलेगा। तो आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, a lion felt very thirsty and came to a pond to drink water. One day यानी एक दिन, एक शेर ने महसूस किया। फेल्ट यानी महसूस किया। फेल्ट क्या है? फील का सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म। फील, फेल्ट, फेल्ट। यानी एक दिन एक लॉयन ने, एक शेर ने, यानी एक महसूस किया वेरी थर्स्टी। थर्स्टी यानी प्यासा, ठीक है। तो वो बहुत प्यासा महसूस किया, ठीक है। एंड केम टू, और आया। कहाँ आया? अ पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। पॉन्ड यानी तालाब। तो एक तालाब के पास पानी पीने के लिए आया। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम अ पिग आल्सो केम टू द सेम पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। यानी उसी समय पर अ पिग, एक सुअर भी, केम टू, के मैंने आया, के मैंने आया। केम क्या है? कम का सेकंड फॉर्म है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। कम, केम कम होता है। टू द सेम पॉन्ड, उसी तालाब में। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। उसी तालाब में एक पिग यानी सुअर भी उसी समय पर आया, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आखिर उस लॉयन और सुअर के बीच क्या ऐसी बात होती है और ऐसा क्या खास इस कहानी में है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर हु शुड ड्रिंक फर्स्ट वॉज द क्वेश्चन बिटवीन देम। दे यानी वे, स्टेयर मतलब होता है घूरना या एक टक देखना। तो वो एक दूसरे पर, एट ईच अदर मतलब एक दूसरे पर एक टक देखे। हु शुड ड्रिंक फर्स्ट, किसे पहले पीना चाहिए। हु यानी कौन या किसे, शुड यानी चाहिए, ठीक है। तो किसे पहले पीना चाहिए, वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। वॉज यानी था, वॉज यानी था, क्वेश्चन यानी प्रश्न। तो ये प्रश्न था कि कौन पहले पानी, यानी किसे पानी पहले पीना चाहिए। बिटवीन देम, देम यानी उनके, बिटवीन यानी बीच। तो उनके बीच में ये क्वेश्चन आ गया, ये प्रश्न था कि पहले किसे पानी पीना चाहिए, राइट। आइए देखते हैं कौन पानी पहले पीता है। दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर। फाइटिंग यानी झगड़ा, लड़ाई। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो वे लड़ाई यानी फाइटिंग शुरू कर दिए विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ वो लड़ाई यानी फाइटिंग शुरू कर दिए। नेक्स्ट है दे फॉट हैविली एंड सून became tired. They went to rest. They fought यानी वे लड़े। फाइट, फॉट, फॉट। तो ये फाइट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, V2 फॉर्म। दे फॉट, वे लड़े। हैविली मतलब बहुत ज़्यादा, राइट। एंड और सून, सून यानी होता है जल्द ही। सून यानी जल्द ही या जल्दी ही। बिकेम टायर्ड, वो थक गए। बिकेम
टायर्ड यानी थक गए, ठीक है। टायर्ड यानी होता है थका हुआ, बिकेम यानी हो गया या ऐसा बन गया, तो मतलब कि वो थक गए, ऐसा आप समझेंगे कि बिकेम टायर्ड यानी वे थक गए। दे वेंट टू रेस्ट, इसीलिए वो आराम करने चले गए। दे यानी वे, वेंट यानी गए, तो वेंट क्या है दोस्तों, गो का सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, यस। टू रेस्ट यानी होता है आराम करना, आराम लेना, ठीक है, तो वे आराम करने चले गए। At the same time they saw the eagles flying eagerly above them. The eagles were waiting for a dead body. At the same time, उसी समय पर, they saw वे देखे, saw यानी देखा या देखे, saw क्या है दोस्तों, सी का सेकंड फॉर्म है, सी सॉ सीन, सीन होता है थर्ड फॉर्म। दे सा वे देखे, क्या देखे, द ईगल्स यानी ईगल्स को, ईगल आप जानते होंगे एक शिकारी पक्षी होता है ईगल, इसको हम वॉज कहते हैं, वॉज, ठीक है, ईगल्स। तो उन्होंने देखा कि कई सारे वॉज बेसब्री से उनके डेड बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे। फ्लाइंग ईगरली एबव देम यानी उनके ऊपर, देम यानी उनके, एबव मीन्स ऊपर, तो उनके ऊपर ईगरली मतलब कि उत्साहपूर्वक उड़ रहे थे, ठीक है, वो उड़ रहे थे। द ईगल्स वर वेटिंग यानी ईगल्स इंतज़ार कर रहे थे, वॉज जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे, फॉर आ डेड बॉडी, फॉर यानी के लिए, तो एक डेड बॉडी के लिए वे इंतज़ार कर रहे थे कि इन दोनों में से आज कौन मरता है, ठीक है। ये लड़ाई करेंगे तो शेर जो है पिग को मारेगा, ठीक है, तो हमें डेड बॉडी खाने को मिलेगी। तो इस तरह से वो डेड बॉडी के इंतज़ार में ऊपर उड़ रहे थे। बोथ द लायन एंड द पिग रियलाइज्ड दैट इफ दे फॉट विथ ईच अदर one of them would die certainly and they realized their mistake. both यानी दोनों, ठीक है, कौन दोनों, लायन एंड द पिग यानी वो शेर और सुअर ने एहसास किया, उन्होंने रियलाइज किया, एहसास किया कि दैट यानी कि इफ़ दे फॉट यदि वे लड़े, दे यानी वे, तो यदि वे लड़े, फॉट, फॉट के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि फॉट क्या है, फाइट का सेकंड फॉर्म है, फाइट, फॉट, फॉट, तो वे यदि वे लड़े विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ, विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ यदि वो लड़ाई किए, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, वुड डाई मर जाएगा, है ना, उन्होंने ऐसा एहसास किया कि उनमें से एक मर जाएगा, सर्टेनली यानी निश्चित तौर पे, सर्टेनली निश्चित तौर पे, एंड दे रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड और वे अपनी मिस्टेक यानी अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिए यानी एहसास कर लिए, रियलाइज यानी एहसास किया। वे देयर मिस्टेक, देयर मतलब अपनी, देयर मतलब अपनी या उनकी, तो वे अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को एहसास कर लिए, राइट। दे सैड ईच अदर टू ईच अदर वे एक दूसरे से बोले, दे सैड से सैड, सैड यानी कहा, ठीक है, तो वे एक दूसरे से बोले, टू ईच अदर एक दूसरे से, इट इज़ बेटर टू बी फ्रेंड अगेन देन फॉल अ प्रे टू द ईगल्स। वो एक दूसरे से बोले कि इट इज़ बेटर, यह बेहतर है, बेटर मतलब बेहतर, इट यानी यह है, तो यह बेटर है या बेहतर है हमारे लिए, यानी हमारे लिए ये अच्छा होगा
टू बी फ्रेंड्स, टू बी यानी होता है दोस्तों होना, टू बी यानी होना या बनना, ठीक है। तो हमें पुनः से, अगेन यानी पुनः, तो हमें पुनः फ्रेंड होना या बनना अच्छा रहेगा यानी बेटर रहेगा। इट इज़ बेटर यानी यह बेहतर रहेगा हमारे लिए कि हम फिर से दोस्त बन जाएं। देन फॉल अ प्रे, एक शिकार बनने के बजाय, जैसे अगर हम मर गए तो हम ईगल्स का शिकार बन जाएंगे। तो फॉल अ प्रे मतलब होता है शिकार गिरना या शिकार देना, जैसे हम किसी को शिकार दे रहे हैं या हम शिकार बन रहे हैं। देन यानी होता है से, तो एक शिकार के रूप में गिरने से या शिकार बनने से अच्छा है कि हम फिर से मित्र बन जाएं। टू द ईगल्स, ईगल्स के लिए हम शिकार ना बने, आपस में मित्र बन जाएं। इस तरह से उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और सही टाइम पर उन्होंने अपनी गलती को सुधार भी लिया। देन दे बिकेम फ्रेंड्स, देन यानी फिर वे क्या बन गए, बिकेम फ्रेंड्स यानी मित्र बन गए। बिकेम मतलब हो गए, अगेन मतलब पुनः, तो पुनः मित्र बन गए। फॉर एवर हमेशा के लिए, राइट। चैलेंज फाइट्स आर ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। देखिए चैलेंज क्या है, चुनौती क्या होता है, हम लोगों के सामने जो जीवन में चुनौती होती है, चैलेंज होता है, वो क्या है, फाइट्स और ऑलवेज डेंजरस, यानी जो फाइट्स होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो क्या है, हमारे लिए हमेशा क्या है, डेंजरस है। डेंजरस यानी खतरनाक। तो आप याद रखें, लड़ाई जो है चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, हमारे लिए हमेशा ऑलवेज डेंजरस होती है। दे रियलाइज्ड द ट्रूथ एट लास्ट, एट लास्ट यानी होता है अंततः, ट्रूथ यानी सच्चाई। दे रियलाइज्ड वे एहसास कर लिए, यानी कि अंततः एट लास्ट वो इस सच्चाई को एहसास कर लिए, महसूस कर लिए कि जो फाइट्स होती है वो हमेशा एक डेंजरस चीज़ है हमारे लिए, एक बहुत ही बेकार चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है। और इस तरह से वो एक बड़ी गलती करने से बच गए।